सत्य के सूर्य के प्रति अभिप्सा। सत्य के सूर्य के प्रति अभिप्सा। एस्पिरेशन टुवर्ड्स द सन ऑफ ट्रूथ। एस्पिरेशन टुवर्ड्स द सन ऑफ ट्रूथ। शॉर्टली हमने कुछ क्लासें लिए हैं, बहुत कुछ आलोचना हमने किया है, और लास्ट डिस्कशन मेरे ख्याल से ऑन एस्पिरेशन अभिप्सा के बारे में हमने किया था। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। लेकिन हम जो देखने जा रहे हैं थोड़ा सा टिल्टिंग टाइप, थोड़ा सा इसमें कुछ जोश है, कुछ दम है, कुछ इसी का कुछ सीधा तो नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा टिल्टिंग टाइप। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? सत्य के सूर्य के प्रति अभिप्सा। एस्पिरेशन फॉर द सन ऑफ ट्रूथ। एस्पिरेशन फॉर द सन ऑफ ट्रूथ। माँ जी के एक वार्ता को विश्लेषण करेंगे। बहुत सुंदर सा आलोचना है, बहुत हार्ट टचिंग मैसेज, दिव्यवाणी। इसको ज़रूर हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। माँ जी क्या बोलते हैं? मैं चाहती हूँ आज से हम ये निश्चय कर ले, आज से हम निश्चय कर ले। बार बार मैं आपका सामने एक ही प्रस्ताव रखता हूँ, एक ही बात दोहराता हूँ। यू स्टार्टेड फ्रॉम नाउ। अब शुरू कर लो। जो कल करना है तो आज कर लो, जो आज करना है वो अभी कर लो। वक्त किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता है। कौन जानता है थोड़ी देर के बाद क्या होगा, परिस्थितियों में कितना परिवर्तन होगा। दुनिया का जो विवर्तन चल रहा है धरनी पृथ्वी का, वो कब तक कहाँ कैसे चला जाएगा कोई भी नहीं बोल सकता। नोबडी इज कन्फर्म श्योर। किसी को भी पता नहीं क्या होने वाला है। तो यही इसलिए माँ बोलते हैं ये निश्चय कर ले कि हम अपने आप को प्रतिदिन पूरे सच्चाई के साथ, अनुआ सदिच्छा के साथ ऊपर उठाएंगे। वी मस्ट, देयर इज नो अदर गोल। ऊपर उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? कैसे उठाएंगे? कोई एरोप्लेन जाता है, बैठ जाएंगे, उठा के ले लेगा? नहीं, अपने आप को उठाएंगे। एरोप्लेन नहीं, अपने आप को तपस्या की शक्तियों में हम अपने आप को उठाएंगे। कहाँ तक उठाएंगे? कहाँ तक उठाएंगे? प्रतिदिन उठाएंगे पूरी सच्चाई तथा सदिच्छा के साथ, विथ ऑल ट्रूथ, विथ ऑल गुडविल। सत्य और सदिच्छा के साथ हम आपको क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे। और क्या करेंगे? एक तीव्र अभिप्सा के साथ, सिंसियर एस्पिरेशन, स्विफ्ट एस्पिरेशन, तीव्र आस्पृहा के साथ उठाएंगे। मैंने कल बोला था, आस्पृहा क्या होता है ना, 4 चीज़ों के लिए अगर आप सोचते हैं, मानते हैं, मांगते हैं, वांछा करता है, कामना को इच्छा करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, तो आपको मान लेना चाहिए मैं अभिप्सा कर रहा हूँ। फ्रीडम, इमोर्टैलिटी, गॉड एंड लाइट। फ्रीडम, इमोर्टैलिटी, गॉड एंड लाइट। अगर इसी 4 को छोड़ के और एक बार ऑफकोर्स हमने इसको इसका साथ संजोग कर लिया, 5th वन, 5वां, वो है ब्लिस, आनंद। लेकिन आपको ये मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए और देख लेना चाहिए, बहुत सा स्तर है आनंद का। जॉय, डिलाइट, ब्लिस, आनंद, बेटिट्यूड, रैप्चर, एपिफैनी, सो मैनी वेज। इसका लेयर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कहाँ तक गया है। चीयरफुलनेस, सो मैनी वेज, बहुत सारे शब्द यूज होता है, लेकिन सारे का लेवल और लेयर अलग अलग होते हैं। सारे का क्षेत्र अलग होता है, अर्थ अलग होता है, अपना जो क्रम, पावच, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन हम इसको आनंद मतलब एक ही शब्द में हम लेते हैं, जैसे एक ही आनंद शब्द में आ गया, ठीक है, लेकिन लेयर तो बहुत कुछ अलग अलग होता है। किससे आएगा? तो क्या बोलते हैं? तो पहले क्या बोलते हैं? पूरी सच्चाई का साथ और पूरा सदिच्छा के साथ ऊपर उठाएंगे। इससे जाना ही पड़ेगा, जाता हूँ। जी नहीं करता है जाने के लिए, लेकिन जाना ही पड़ता है। किसी को मना नहीं कर सकता जाना, मतलब मुझे ये बात करना पड़ता है, कुछ मानना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, ये नहीं। सदिच्छा के साथ, सच्चाई के साथ क्या करना पड़ेगा? एक तीव्र अभिप्सा के साथ, तीव्र अभिप्सा के साथ सत्य के सूर्य को और पहला आप पहले मार्च क्या बोल रहे थे? ऊपर उठाएंगे। चलो
दूसरा बात क्या बोलते हैं अभी, सत्य की सूर्य की ओर, टुवर्ड्स द सन ऑफ ट्रूथ। हमने तो जो सूरज का बारे में, सूरज आते हैं, उदय होते हैं, अस्त हो जाते हैं, ढल जाते हैं, खेल के चले जाते हैं, लीला में हम मग्न हो जाते हैं, अभी दिखाई नहीं पड़ते हैं सूर्य का अनुपस्थित से, अवर्तमान से हम इसको अंधेरा रात बोल देते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये अंधेरा तो चला जाएगा, रोशनी आ जाएगा, सूरज ढलने लगेंगे, इसको हम सवेरा बोल देंगे। लेकिन इसको बोलते हैं सन ऑफ ट्रूथ, सन ऑफ ट्रूथ। इसके और जाना है, कोई एवरेस्ट के सामने पास नहीं जाना है, K2 गॉडविन ऑस्टिन का पास नहीं जाना है, कंचनजंगा के पास नहीं जाना है, त्रिशंकु के स्वर्ग के पास नहीं जाना है। जैसे भूमंडल देखते हैं, तारा का मंडल देखते हैं, सप्तर्षि मंडल देखते हैं, इसके पास नहीं है। सन ऑफ ट्रूथ, ये जो सूर्य हमको दिखाई पड़ता है, ये अकेला सूर्य हम जानते हैं, दूसरा सूर्य का पता ही नहीं चलता। और श्री अरविंदो बार बार लिखता है, सन फ्रॉम विच वी किंडल ऑल आवर सन्स। एक ही सूर्य के सब अंदर हम आबद्ध नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सा, मालूम नहीं कितना आप नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत है। द सन फ्रॉम विच वी किंडल ऑल आवर सन्स। ये सूर्य के साथ क्या होता है, आलोक उत्ताप मिलता है, आलोक भी मिलता है, रोशनी मिलता है और उत्ताप भी मिलता है। लेकिन ये जो सूर्य के बारे में हम बोलते हैं, क्या होता है इधर साइंटिफिकली, क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन मीन्स मिल जाता है, दो हाइड्रोजन फ्यूज होकर मिल के क्या देते हैं, हीलियम बनाते हैं, H हाइड्रोजन हीलियम He सिम्बॉलिकली। सो दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बोलते हैं, हीलियम बनाते हैं। तो इसमें ये प्रोसेस है जो होता है, एडिशन जो हो जाता है, ये मिक्सचर से क्या आपको उत्ताप मिलता है, आलोक मिलता है, रोशनी मिलता है। इसलिए हमारा सूर्य का जो कॉन्फिडेंशियल, सूर्य के बारे में हम जब तक हमारा जो ज्ञान है, इसी ज्ञान के अंदर हम बता सकते हैं। लेकिन श्री अरविंद जी बोलते हैं, जो माँ जी को देखते हैं तो ये बहुत बड़ा सूर्य है, ऐसा सूर्य है, द सन फ्रॉम विच वी किंडल ऑल आवर सन्स। बहुत सा सूर्य हम देखते हैं, मालूम नहीं कितना श्री अरविंद जी ने तो वर्णन नहीं किया, करोड़ों लाखों पता नहीं कितना है। वो किंडल ऑल आवर सन्स, हमारा सूर्य में ये साइंस बोलते हैं, फ्यूजन प्रोसेस में शुरू होता है, हाइड्रोजन मिल के हीलियम बनाते हैं, तैयार होता है। लेकिन ये कैसे होता है किसी को पता नहीं है। और सारे जो सूर्य है इसको रोशनी करते हैं, आलोकित करते हैं, प्रदीप्त करते हैं, दीप्तिमंत करते हैं, जलाते हैं, आलोक उत्ताप प्रदान करते हैं, जो वो है हमारा माँ। और श्री अरविंदो के दो लाइन मुझे याद आता है, एक पंक्तियों से, सावित्री से एक दो लाइन मुझे याद आता है, ए सन ऑफ व्हिच ऑल नॉलेज इज ए बीम, ए सन ऑफ व्हिच द ऑफ व्हिच ऑल नॉलेज इज ए बीम। And in the next lines, Sri Aurobindo has quoted, a greatness without him whom no life could be. No life could be. Initially it was sun. Then we have seen the suns. Then found a million of suns we have seen. Sri Aurobindo's description in number of lines, in number of descriptions have been made on suns. Then we could be able to know the sun from which we kindle all our suns. It has been quoted in favor in the about the mother's greatness, magnanimity, unity, the sun from which we kindle all our suns. Then again Sri Aurobindo quotes, a sun of which all knowledge is a beam, all knowledge is a beam, a greatness without whom no life could be. So here I want to quote a couple of lines on sun, and one single word I want to know about what Sri Aurobindo quotes on the on sun, exactly sun of truth, exactly same thing, same question, that is being applicable to this discussion already. Sun of truth, this is the topic of discussion, हम जो analysis करते हैं. Once something of the truth has shown itself within you, आपका अंदर एक बार अगर सत्य का दर्शन हो जाता है तो, वन थिंग समथिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य का कुछ अंश क्या होता है, आपका पास अगर मिल जाते हो तो, दिखाई पड़ता है तो, इट विल ऑलवेज, हर वक्त हर पास में आपको ये पता चलेगा, इवन इट फॉर ए टाइम हेवीली क्लाउडेड ओवर द
रॉन्ग मोमेंट्स, कुछ ऐसे कुछ गलत वक्त होता है, जैसे बादल छाया हुआ है, सूर्य का रश्मि हमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार मान लेना है, शाइन आउट अगेन लाइक द सन इन हेवन। बादल तो है, ऊपर में जो सूरज है, जो डलते जो आते हैं, इसको आच्छादित करके रखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हर वक्त आपको नहीं रख देंगे। जैसे आजकल देखते हो ओवर क्राउडी, यू कैन फाइंड साइक्लोन है, लो प्रेशर है, जैसे आपको दिखाई पड़ता है, जैसे सूरज बिल्कुल दिन भी आपको रात जैसे लगता है, अंधेरा में भरा हुआ है, रोशनी का कोई झलक भी प्राप्त नहीं होता है, दिखने नहीं देता है। फिर भी थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जब ये सूरज तो अल्टीमेटली तो आकाश में है, जब बादल जब गिर पड़ता है, बारिश हो जाता है, तो फिर आप देखेंगे तो सफ़ेद किरण सूर्य का दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे कुछ रॉन्ग मूवमेंट है जो सत्य का सूरज के सामने हर द टाइमिंग कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए आच्छादित करके रखा है। लेकिन वो वक्त जैसे बादल बारिश वक्त में जब गिर जाता है ज़मीन पर, तो इसी के बाद आप जैसे देखें सफ़ेद सूर्य को आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे बिल्कुल सफ़ेद और सब कुछ दिखाई पड़ता है, रोशनी ही रोशनी। तो ऐसे ही कुछ रॉन्ग मूवमेंट जैसे है, बादल जैसा सफ़ेद सूर्य, सन ऑफ ट्रूथ, सूर्य सत्य के सूर्य को आच्छादित करके रखते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, थोड़ी देर के बाद इसको जाना ही है, और एक बार वो चला गया, जैसे बादल चले जाने के बाद, बारिश हो जाने के बाद जब सफ़ेद रोशनी जब आपको दिखाई पड़ता है, तो ये रॉन्ग मूवमेंट ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ये जो रॉन्ग मूवमेंट जब इसका अवसान हो जाएगा, वो आप उतर जाएंगे, तो फिर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, सन ऑफ ट्रूथ ज़रूर आप दिख पाओगे। तो एक बार आपका अंदर एक क्वेश्चन आता है, तो ये सूरज क्या होता है, ये सत्य क्या होता है? जो दिखाई पड़ता है, जो हम देखते हैं वही सत्य, जो सुनते हैं वही सत्य, जो कहते हैं वही सत्य। आप करेक्ट, आप ठीक है, लेकिन हाफ ट्रूथ, अर्ध सत्य है। जैसे सत्य है और इसका दूसरा साइड में बिल्कुल इसका अपोजिट डायरेक्शन में आप मिथ्या आपको दिखाई पड़ेगा। मिथ्या और सत्य ये दो प्रांत है, इसका अंदर एक मध्यवर्ती अंचल में आप देखेंगे नीदर ट्रूथ नॉर फॉल्सो, सत्य नहीं या मिथ्या नहीं है, सत्य ना मिथ्या, ऐसे मतलब बफर जोन आपको मिलेगा। तो क्या बोलते हैं वो ट्रूथ, सत्य क्या होता है? ट्रूथ डज नॉट इंसिस्ट ऑन ए ब्लाइंड अडेरेंस टू द स्पोकन वर्ड। जो बोला गया, जो दिखाई पड़ता है, इसको अंधा जैसे मान के इसकी तरफ झुक जाना, वो सत्य नहीं है। स्पोकन वर्ड, ब्लाइंड अडेरेंस टू द ट्रूथ, ये नहीं हो सकता। तो सत्य है क्या? जो ये अगर नहीं है तो क्या होता? ट्रूथ डिमांड्स मैन शुड क्लीव टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ इन थिंग्स ओनली। सत्य का भी एक डिमांड होता है, दाबी होता है। क्या दाबी होता है? वो सारे जो मानव समाज है वो सत्य की तरफ झुकना चाहिए। क्लीव टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, सत्य का जो प्रिंसिपल होता है इसको पकड़ के ले चलना चाहिए, सत्य को सिवा और कुछ नहीं। और ये तो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन, इसका विश्लेषण करो, जो भी करो, एक ही बात आपको पता चलेगा, जान पाओगे क्या? ओनली ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ। इस सत्य के सिवा और दुनिया में कुछ है ही नहीं। सर्वोत्तम सत्य, जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में एक ही चीज़ जानते हो, भगवान, ओनली द डिवाइन, नथिंग बट द डिवाइन, नो वेयर, नो वे। भगवान को छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ सोच नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ चिंतन भी नहीं कर सकते, कुछ मनन भी नहीं कर सकते। ओनली डिवाइन, स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसे ही सत्य है। तो आपको एक बात पता चलेगा, तो ये सत्य और भगवान का बीच में क्या है, रिलेशन क्या है, जानना चाहते हैं थोड़ा, जो जानना चाहते हो ने श्री अरविंदो हमारा समझने के लिए बहुत सुंदर छोटा सा डेफिनेशन सत्य और भगवान का रिलेशन, रिश्ते को बनाते हुए बताया जी। लव ऑफ गॉड इज ट्रूथ, भगवान का प्रेम सत्य है, लव ऑफ गॉड इज ट्रूथ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आध्यात्मिक जीवन में डिवाइन, व्हाट इज दैट डिवाइन? आई डोंट नो व्हाट इज डिवाइन बिकॉज सो मेनी गॉड्स, बहुत सारे देवता देवी देवता को मैं पूजा करता हूँ। ये क्या होता है? लव ऑफ गॉड इज ट्रूथ, लव ऑफ गॉड इज ट्रूथ, लव ऑफ ट्रूथ इज डिवाइन, लव ऑफ ट्रूथ, गॉड इज ट्रूथ, लव ऑफ गॉड इज ट्रूथ, भगवान का प्रेम सत्य होता है। अब लव ऑफ ट्रूथ इज डिवाइन, दैट्स व्हाट। तो इसमें जो विश्लेषण हमारा चल रहा था, माँ जी बोलते हैं
तो क्या करना चाहिए? प्रतिदिन पूरा सच्चाई के साथ, पूरा सदिच्छा के साथ आप उठेंगे। फिर दूसरा बात, नेक्स्ट स्टेप, तीव्र अभिप्सा के साथ सत्य की सूरज की ओर और चरम प्रकाश की ओर, सत्य की सूरज की ओर और चरम प्रकाश की ओर बढ़ेंगे, जो विश्व के बौद्धिक जीवन का स्रोत में, ताकि प्रकाश हमारे अंदर पूर्ण रूप में प्रचार हो जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। ये तो स्रोत चलता ही रहता है, नदियाँ की, पवन की, सबका स्रोत चलता है। लेकिन जो सत्य का स्रोत होता है, विश्व की बौद्धिक जीवन की स्रोत में, बौद्धिक जीवन का स्रोत में, नदी में जैसे स्रोत होता है, ये वायुमंडल में जैसे पवन का स्रोत होता है, तो ऐसे ही है बौद्धिक जीवन में, स्रोत में, ताकि इसका प्रकाश, वो प्रकाश हमारे अंदर पूर्ण रूप में प्रवेश कर सकती है। प्रकाश पूर्ण रूप में हमारा अंदर प्रवेश कर सकती है और महान ज्योति से हमारा मन, हृदय और सभी विचारों और कर्मों का भी प्रबोध बना देंगे, बन जाए। यही हमारा मतलब है, यही है सूरज। इसके प्रति हम अभिप्सा करेंगे। क्या करेंगे? ये प्लावन होगा, स्पर्श मिलेगा और महान ज्योति, यही जो महान ज्योति आएगा, जो ग्रेट इन्फिनिटी लाइट, इसका स्पर्श में अपना मन, हृदय, विचार और कर्म, ये चार की जरूर प्रभुत कर दे। कुछ भी बकेला बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ प्रलुप्त हो जाएगा, सब कुछ परिपूर्ण हो जाएगा, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए इसी की तरह चलते हुए हमको ये क्या करना पड़ेगा? यही इसी के लिए ये हो जाए। ऊपर जाना है, अभिप्सा करना है, उतरना है, सत्य की सूर्य की और जाना है, ये अभिप्सा बार बार करना है। यही संदेश के साथ माँ जी हमको ये बोलते हैं, अभी एडवेंचर जरूरी है, अभियात्रा जरूरी है, शुरू कर लो और अभी कर लो। गुड नाइट, धन्यवाद।